हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। हमने मैट्रिक्स की एडिशन और सब्ट्रैक्शन पहले कर ली है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या था, दोनों मैट्रिक्सों का ऑर्डर सेम होना चाहिए था, जबकि मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर तो मेजर करेगा, लेकिन कैसे करेगा वो अभी पता चल जाएगा आपको। तो जैसे पहली मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर देखिए क्या है। इसके अंदर 2 रो हैं, 3 कॉलम हैं, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा 2/3। जो सेकंड मैट्रिक्स है बी मैट्रिक्स, उसके अंदर 3 रो हैं और 2 कॉलम है, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 3/2। तो इसमें क्या देखेंगे हम, मल्टीप्लिकेशन में जो पहली मैट्रिक्स है उसका कॉलम, जो पहली मैट्रिक्स है उसके पहले मैट्रिक्स कौन सी है, ए बी का प्रोडक्ट करना हमने। तो पहले ए मैट्रिक्स है, तो पहली मैट्रिक्स का कॉलम अगली मैट्रिक्स में उतने रो होने चाहिए। तो जैसे इसके अंदर 3 कॉलम थे ए मैट्रिक्स के अंदर, तो बी मैट्रिक्स के अंदर कितनी रो होनी चाहिए 3। तो एक बार और मैं रिपीट कर रहा हूं, पहली मैट्रिक्स के जितने कॉलम हैं अगली मैट्रिक्स में उतनी रो होनी चाहिए। तो ये है, पहली मैट्रिक्स में 3 कॉलम है, अगली मैट्रिक्स में 3 रो है, तो इन दोनों मैट्रिक्सों की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब क्वेश्चन ये उठता है, जो नई मैट्रिक्स आएगी ए बी, मतलब ए और बी का प्रोडक्ट करने के बाद उस नई मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। उस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 2/2, राइट। तो एक बार और मैं रिपीट कर रहा हूं, प्रोडक्ट करने के लिए जो पहली मैट्रिक्स है, जैसा कि इसमें ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स के अंदर जितने कॉलम हैं बी मैट्रिक्स के अंदर उतनी रोज होनी चाहिए, राइट। तो अब देखिए प्रोडक्ट कैसे करना है, थोड़ा ध्यान से देखना है इसको, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, क्योंकि यदि प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिसेस नहीं आया तो आगे की जो भी प्रॉब्लम है उनको आप सोल्व नहीं कर पाओगे, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या देखेंगे हम, इसकी रोज चलेंगी और इसके कॉलम चलेंगे। पहली मैट्रिक्स की रो चलेंगी, सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम चलेंगे। तो जो इसकी पहली रो को इसके पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी जो ए बी मैट्रिक्स है उसका A11 एलिमेंट कंप्लीट होगा, राइट। एक बार और मैं रिपीट कर रहा हूं, जो पहली मैट्रिक्स है, पहली मैट्रिक्स की पहली रो और सेकंड मैट्रिक्स का पहला कॉलम, तो इससे A11 एलिमेंट कंप्लीट होगा हमारा। अब जो पहली मैट्रिक्स है उसकी सेकंड रो और जो बी मैट्रिक्स है उसका पहला कॉलम, तो उससे हमारा जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स है ए बी, उसका A21 एलिमेंट कंप्लीट होगा, राइट। तो अब देखिए मल्टीप्लाई करनी कैसी है, ध्यान से देखिए थोड़ा। तो इसका ये 2 और इसका 1, राइट, इसलिए मैंने इधर एरो लगाया। इसकी तो रो चलेंगी, इसका कॉलम, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1, फिर प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, प्लस 4 इसका थर्ड एलिमेंट, 4 मल्टीप्लाई बाय -5। तो मैंने बोला था जो ए मैट्रिक्स है उसकी पहली रो, जो बी मैट्रिक्स है उसका पहला कॉलम, तो इससे हमारा A11 एलिमेंट कंप्लीट हुआ। अब सेकंड रो की बारी, तो जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स है ए बी, उसकी कौन सी रो आ जाएगी, सेकंड रो आ जाएगी, राइट। तो अब सेकंड रो और इसका फर्स्ट कॉलम देखो, फर्स्ट इसका जो ए बी मैट्रिक्स है उसका फर्स्ट कॉलम ही चल रहा है, ठीक है। मैंने पहले ही बताया ए मैट्रिक्स की रो चलेंगी, बी मैट्रिक्स के कॉलम, तो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम ही है जो हम प्रोडक्ट करके कर रहे हैं। तो -1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस ये माइनस का है तो -5, तो ये था 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस ये -5 है, -5 मल्टीप्लाई बाय -5, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स की रो चलेंगी, तो ए बी मैट्रिक्स का देखो फर्स्ट रो
अभी कंप्लीट नहीं हुई है, तो मैंने बोला था तुम्हें फर्स्ट रो का A11 एलिमेंट कंप्लीट होगा, ये सेकंड रो है, तो प्रोडक्ट मैट्रिक्स में भी हम सेकंड रो के अंदर आ जाएंगे। अब जो बी मैट्रिक्स है उसके कॉलम चलेंगे, तो इसका पहला कॉलम अब हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसके सेकंड कॉलम की बारी, इसके अंदर जितनी रो थी हमने बी मैट्रिक्स के पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दी। अब क्या करेंगे, अब ए मैट्रिक्स की रो चलती है, तो ए मैट्रिक्स की पहली रो, तो पहली रो अभी कंप्लीट नहीं हुई है, ये एलिमेंट अभी हमारा बाकी है। तो पहली मैट्रिक्स का रो और अब बी मैट्रिक्स का कॉलम, तो पहला कॉलम कंप्लीट हो चुका है, अब बारी है सेकंड कॉलम की, राइट। तो 2 सेकंड कॉलम की बारी है और इसका भी अब सेकंड कॉलम स्टार्ट हो जाएगा। रो और कॉलम आपको क्लियर होंगे अच्छे से। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -4 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 6। एक बार वो देखिए, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3, इसका सेकंड एलिमेंट 3 मल्टीप्लाई बाय -4 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 6, राइट। अब इसकी सेकंड रो, तो जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स है उसकी भी सेकंड रो, जो बी मैट्रिक्स है उसका सेकंड कॉलम, ए बी मैट्रिक्स है उसका भी सेकंड कॉलम। देखिए यहाँ पे सेकंड कॉलम में है हम, तो अब सेकंड रो की बारी है। तो -1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -4 प्लस -5 मल्टीप्लाई बाय 6। तो अब इसको सोल्व करेंगे जैसे हम करते आए हैं। तो ए बी मैट्रिक्स हो जाएगी हमारी 2 × 1 2 प्लस 3 × 3 9 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय -5, कितना आ जाएगा ये, -20। तो -1 मल्टीप्लाई बाय 1 -1 प्लस 6 प्लस 25। अब इस सेकंड कॉलम 4 प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई -12 प्लस 24, ये हो जाएगा -2 -8 -30। इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ये स्टार्टिंग है, अभी आपको मल्टीप्लाई करना आता नहीं है, तो जब अच्छे से मल्टीप्लिकेशन करना सीख जाओगे तो ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप एलिमेंट लिख सकते हो, राइट। तो ए बी मैट्रिक्स आ जाएगी हमारी, ए बी मैट्रिक्स आ जाएगी ए बी इक्वल्स टू 2 प्लस 9 11 11 -20 तो यह आ जाएगा हमारा प्लस के 2 माइनस के 20 माइनस के 9 माइनस का 1 प्लस के 6 प्लस के 25 30 4 -12 प्लस 24 16 -2 -8 -30 माइनस के 40। तो यह आ गया हमारा दो मैट्रिक्सों का प्रोडक्ट, राइट। तो मैंने बोला था जो नई मैट्रिक्स आएगी ए बी मैट्रिक्स, उसका ऑर्डर क्या होगा, यहां से ये 2 बाय 2, तो इसमें पहले मैट्रिक्स का रो दूसरी का कॉलम, तो 2 बाय 2 जो ए बी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आएगा वो मैट्रिक्स होगी हमारी 2 बाय 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट सम है, ए मैट्रिक्स दे रखी है हमें, बी मैट्रिक्स दे रखी है, दोनों मैट्रिक्सों का प्रोडक्ट करना है। तो पहले हम ए मैट्रिक्स का ऑर्डर देखेंगे। ए मैट्रिक्स के अंदर कितनी रो है, 3, और कितने कॉलम है, 3। तो ए मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा हमारा 3 बाय 3। जो बी मैट्रिक्स है उसके अंदर भी 3 रो है, 3 कॉलम है, तो ये इसका ऑर्डर भी होगा 3 बाय 3। तो मैंने तुम्हें बताया था जब रो और कॉलम इक्वल हों तो उस मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो ये दोनों कैसे मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इसकी प्रोडक्ट करने के लिए फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के रो के बराबर होना चाहिए। फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम, फर्स्ट मैट्रिक्स में 3 कॉलम है, बी मैट्रिक्स में कितनी रो होनी चाहिए, 3। तो यदि ये कंडीशन है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है,
यदि ये कंडीशन नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। अब जो नई मैट्रिक्स आएगी प्रोडक्ट होके, तो उसमें पहली मैट्रिक्स का रो, अगली मैट्रिक्स का कॉलम, तो जो ए बी का प्रोडक्ट होके आएगी मैट्रिक्स, उसका भी ऑर्डर 3/3 होगा। तो देखिए ए बी इक्वल्स टू, तो मैंने बताया था तुम्हें, ए जो पहली मैट्रिक्स है उसका रो चलता है, जो अगली मैट्रिक्स है उसके कॉलम, राइट। तो देखिए, तो पहली मैट्रिक्स है, पहले रो है, तो इसका A11 एलिमेंट कंप्लीट होगा। इसकी सेकंड रो है तो सेकंड रो में आ जाएंगे, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट A21, और इसकी थर्ड रो है तो इसकी थर्ड रो का कौन सा एलिमेंट A31, ऐसे बनती है। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे अब हम, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, इसका ये एलिमेंट, इसका ये एलिमेंट, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय इसकी रो, इसके कॉलम, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 4। तो इसका A11 कंप्लीट कर दिया। अब सेकंड रो और इसका फर्स्ट कॉलम ही रहेगा। देखो इसका फर्स्ट कॉलम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो फर्स्ट कॉलम रहेगा। सेकंड रो, तो ए बी मैट्रिक्स की भी सेकंड रो स्टार्ट हो चुकी है लेकिन कंप्लीट नहीं हुई है। तो सेकंड रो ये है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 4, राइट। अब ए मैट्रिक्स का थर्ड रो, तो ए बी मैट्रिक्स की थर्ड रो स्टार्ट हो चुकी है, राइट। तो 7 मल्टीप्लाई बाय, फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 4। तो हमने जो ए मैट्रिक्स थी हमारी, उसकी तीनों रो को हमने कॉलम 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स है ए बी, उसका फर्स्ट कॉलम कंप्लीट हो चुका है। अब हम बी मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, अब बारी है सेकंड कॉलम की, राइट। सेकंड कॉलम की मल्टीप्लाई करेंगे अब हम। तो पहले इसकी फर्स्ट रो, फिर सेकंड रो, फिर थर्ड रो, ऐसे उठाएंगे। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1, राइट। अब इसकी सेकंड रो, और इधर से देखो सेकंड रो चल रही है हमारी, कंप्लीट नहीं हुई है अभी। 4 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 1। अब थर्ड रो देखो, यहां से थर्ड रो चल रही है और इसका सेकंड कॉलम, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 1, राइट। तो हमने जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स है ए बी, उसके 2 कॉलम कंप्लीट कर दिए हैं। अब बारी है थर्ड कॉलम की। तो थर्ड कॉलम ये है हमारा, इसकी पहले फर्स्ट रो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकंड रो के साथ, फिर थर्ड रो के साथ। तो ये हो जाएगा हमारा 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3, राइट। फिर 4 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 3। अब थर्ड रो 7 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 3, राइट। तो ए बी मैट्रिक्स आ जाएगी हमारी, इसको ये सिंप्लीफाई करेंगे, 1 इंटू 1 1 प्लस 4 प्लस 12 4 प्लस 10 प्लस 24 7 प्लस 16 प्लस 36 0 प्लस 2 प्लस 3 0 प्लस 5 प्लस 6 0 प्लस 8 प्लस 9 2 प्लस 1 प्लस 4
प्लस 9 4 प्लस 10 प्लस 18 7 प्लस 16 प्लस 27। तो ये आ गई हमारी ए बी मैट्रिक्स। तो ये आ गई हमारी ए बी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट। ठीक है, जब हमने इसको सोल्व किया, ये 17, ये 38, ये 59, ये 5, 11, ये 17, 14, 32 और ये 50। और जो ए बी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या होगा, 3/3। तो आई होप आपको प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये यहाँ पे 3 मैट्रिक्स दे रखी हैं, राइट। तो कैसे करेंगे इसको, पहले इन दोनों मैट्रिक्सों का प्रोडक्ट कर देंगे, फिर जो आंसर आएगा उसका इस मैट्रिक्स के साथ प्रोडक्ट कर देंगे। तो प्रोडक्ट करने का रूल क्या बताया था मैंने आपको, इसमें पहले हम ऑर्डर चेक करेंगे। तो पहले ऑर्डर लिखो, इस मैट्रिक्स के अंदर कितनी रो हैं, 1 है, और कितने कॉलम है, 3, 1 2 3। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 1/3, क्योंकि इसमें 1 रो है और 3 कॉलम है। नेक्स्ट मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है, इसके अंदर 3 रो हैं और 3 कॉलम है, 1 2 3। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/3। तो पहले हम इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे। तो क्या बताया था मैंने प्रोडक्ट का रूल, पहली मैट्रिक्स के कॉलम, तो पहली मैट्रिक्स में कितने कॉलम हैं, 3। नेक्स्ट मैट्रिक्स में कितनी रो हैं, 3। तो पहली मैट्रिक्स में जितने कॉलम होते हैं, अगली मैट्रिक्स में उतनी रो होनी चाहिए। तो पहली मैट्रिक्स में 3 कॉलम है, अगली मैट्रिक्स में 3 रो हैं। तो इन दोनों की प्रोडक्ट पॉसिबल है। प्रोडक्ट होने के बाद जो नई मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा, 1/3। 1/3। तो पहले इन दोनों की प्रोडक्ट करते हैं। तो देखिए थोड़ा ध्यान से, इसकी तो रो चलेंगे और इसका कॉलम चलेगा। तो पहले 1 × 1, तो पहली रो, इसके अंदर केवल एक ही रो होगी और कितने कॉलम होंगे, 3 कॉलम होंगे, राइट। तो 1 × 1, 1 × 1 प्लस 2 × 2 प्लस 3 × 0। तो इसमें सेकंड रो नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। तो अब फर्स्ट रो पहली मैट्रिक्स की और सेकंड कॉलम सेकंड मैट्रिक्स का, फर्स्ट रो पहली मैट्रिक्स की, सेकंड कॉलम सेकंड मैट्रिक्स का। तो यहाँ पे तो 1 × 0 प्लस 2 × 0 प्लस 3 × 1, राइट। अब क्या करेंगे, रो पहली, फर्स्ट रो और सेकंड मैट्रिक्स का कौन सा कॉलम स्टार्ट होगा, थर्ड कॉलम। तो क्या हो जाएगा, 1 × 2 प्लस 2 × 1 प्लस 3 × 2। ठीक है, इसको सिंपलीफाई कीजिए। तो ये हो जाएगा हमारा 1 × 1, 1 प्लस 4 प्लस 0, 0 प्लस 0 प्लस 3, 2 प्लस 2 प्लस 6। तो क्या आ गई है हमारा, अब सेकंड मैट्रिक्स भी है 2 4 6, इसका भी हमने प्रोडक्ट करना है। ये हो जाएगा हमारा 5, राइट, 3 और ये 10। और नेक्स्ट मैट्रिक्स है 2 4 6। अब इन दोनों की प्रोडक्ट की हमने, ये आ गया हमारा, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, जो नई मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर होगा 1/3। देखो 1 रो है और 3 कॉलम है। अब इसका आंसर ये आ गया। अब इसकी प्रोडक्ट इस मैट्रिक्स के साथ करेंगे। उसके लिए पहले हमें ये देखना है इनकी प्रोडक्ट पॉसिबल है भी या नहीं। उसके लिए क्या चीज चेक करेंगे, इन दोनों मैट्रिक्सों का ऑर्डर। तो पहली मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 1/3। जो सेकंड मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है, 3/1, क्योंकि इसमें 3 रो हैं और 1 कॉलम है। तो पहली मैट्रिक्स का क्या चेक करते हैं हम, कॉलम।
तो पहली मैट्रिक्स में 3 कॉलम है, अगली मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए, 3 रो होनी चाहिए। तो 3 रो हैं तो प्रोडक्ट पॉसिबल है। जो नई मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा, 1 बाय 1, यानी कि उस मैट्रिक्स के अंदर केवल एक ही एलिमेंट होगा। तो करिए मल्टीप्लाई इन दोनों की, तो ये हो जाएगा हमारा 5 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 4। तो ये आ गया हमारा 3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 6। तो इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 10 प्लस 12 प्लस 60। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आंसर आया इसका, तो इसका आ जाएगा हमारा 82। तो एक 1 बाय 1 की मैट्रिक्स आएगी, यानी कि एक ही एलिमेंट होगा और वो है हमारा 82। आई थिंक आपको ये प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब तो जैसे कि ये मैट्रिक्स है हमारी, ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, तो यदि तुमसे पूछा जाए क्या दोनों की एडिशन पॉसिबल है, तो एडिशन तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसका ऑर्डर अलग है, इसका ऑर्डर अलग है। इसका ऑर्डर क्या है, इसके अंदर 2 रो है तो 2 बाय 3, और इसका ऑर्डर क्या है, 3 बाय 3। तो जनरली जो ए बी का प्रोडक्ट होगा वो नॉट इक्वल टू होगा बी ए के। मतलब ए बी का मतलब क्या है, ए और बी की प्रोडक्ट किसके इक्वल नहीं है। यदि हम बी और ए का प्रोडक्ट करें, ये हर एक केस में एप्लीकेबल नहीं होगा, कुछ एक रेयर केस होते हैं जहां पे ये दोनों वैल्यू इक्वल हो सकती हैं। कुछ एक केस होते हैं जहां पे ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं हो ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं हो सकती, लेकिन कुछ एक केस होंगे जहां पे ये वैल्यू इक्वल हो सकती हैं, राइट। तो देखिए यदि हम ए बी का प्रोडक्ट करें तो ए बी के अंदर जो ए मैट्रिक्स है उसके अंदर 3 कॉलम है, तो अगली मैट्रिक्स के अंदर 3 रोज होनी चाहिए। तो ए बी का प्रोडक्ट पॉसिबल है। अब बी ए का देखते हैं, बी ए का, तो बी ए के अंदर बी ए है हमारी 3 बाय 3 की मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स है हमारी 2 बाय 3 की। तो बी ए कर रहे हैं हम, तो इसमें पहली मैट्रिक्स क्या होगी, बी। तो बी के अंदर कितने कॉलम है, 3 कॉलम है, और अगली मैट्रिक्स के अंदर कितने रो होनी चाहिए, अगली मैट्रिक्स के अंदर, ए मैट्रिक्स के अंदर 3 रो होनी चाहिए, जबकि यहाँ पे क्या है, 2 है। तो बी ए की तो प्रोडक्ट ही पॉसिबल नहीं है। तो ये यहीं पे ही वेरीफाई हो गया हमारा, ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। लेकिन हर एक केस में ऐसा नहीं होता, कुछ स्पेशल केस भी होते हैं जहां पे ये वैल्यू इक्वल हो सकती हैं। जबकि यदि तुमसे पूछा जाए a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए, ये पॉसिबल है, ये हो सकता है, ये होता है, राइट, क्योंकि जो ऑर्डर ए का होगा वही बी का होगा, ठीक है। तो ये पॉसिबल है, जबकि प्रोडक्ट में ए बी नॉट इक्वल टू बी ए ये पॉसिबल नहीं है। तो ये है हमारा कम्यूटेटिव लॉ। तो प्रोडक्ट में जो हमारा कम्यूटेटिव लॉ है वो एप्लीकेबल नहीं होता, जबकि एडिशन में कम्यूटेटिव लॉ एप्लीकेबल होता है। तो अब जो प्रॉब्लम लिखी है, जो आपने घर से करके लानी है, तो आपने ये सम सॉल्व करने हैं, सभी का इसमें प्रोडक्ट निकालना है। नोट डाउन कर लीजिए इनको, 4 सम है। तो ये आपने 7 सम है, ये आपने होमवर्क में करने हैं। तो जो हमारा ये 6 सम है, इसमें ये अयोटा है और अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। तो ये नोट डाउन कर लीजिए सारे क्वेश्चंस, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।